एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन और आज हम करते हैं इनकम टैक्स बीकॉम फाइनल ईयर का इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का जो एक इंट्रोडक्शन का वीडियो हम पर बना चुके हैं पहले से, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इनकम टैक्स का पार्ट्स हैं वो आप प्रीवियस वीडियो से चेकआउट कर सकते हैं। एंड आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ये है कि इनकम टैक्स है वो कौन इम्पोज करता है, कौन कौन ऑथोराइज है। तो जो तीन पार्टीज हैं वो ऑथोराइज है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल टैक्सेस। तीन टाइप के टैक्सेस होते हैं जो चार्ज किए जाते हैं। वो तीनों के कौन कौन से, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन टैक्स इम्पोज करती है, लोकल जो क्या कौन कौन से आते हैं एंड स्टेट के कौन कौन से आते हैं, वो हम सारा आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम करते हैं स्टार्ट। टैक्स सिस्टम से पहले हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो क्या है। टैक्स सिस्टम क्या है कि एक ऐसी पेमेंट है, एक कंपल्सरी पेमेंट है जो पब्लिक के द्वारा गवर्नमेंट को पे की जाती है, ठीक है। और विदाउट मतलब हमें उसका रिटर्न कुछ नहीं मिलता, डायरेक्टली उसका रिटर्न कुछ नहीं मिलता। इनडायरेक्टली जो लोग टैक्स पे करते हैं उनको प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन क्या है गवर्नमेंट इसलिए चार्ज करते हैं ताकि वो वेलफेयर के वर्क्स में लगा सके। वो जो कंट्री के अंदर जो काम है कोई भी किसी भी तरीके का, चाहे वो मतलब कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, जो इनइक्वालिटी है उसको कम करने के लिए, पॉवर्टी कम करने के लिए, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, ऑल और कह सकते हैं कि जो वेलफेयर के लिए जो पैसा जो एक्सपेंड करती है गवर्नमेंट, यानी कि वो उसमें होता है, ताकि जो जहाँ से टैक्स चार्ज करेगी तो वो इनकम की गवर्नमेंट की इनकम हो गई है। एंड जो एक्सपेंडिचर करेगी वो गवर्नमेंट का, जो भी वेलफेयर में जो भी एक्सपेंसेस करेगी वो गवर्नमेंट के खर्चे हो गए हैं, ठीक है। तो ये कंपल्सरी पेमेंट है जो मतलब कोई हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि कुछ भी हमें फीडबैक मिलेगा, वो पेमेंट गवर्नमेंट को की जाती है। तो इसके अंदर फीचर्स है वो कौन कौन से इंक्लूड होंगे। फीचर कौन कौन से होंगे इसके, सबसे पहले इसका आता है कंपल्सरी पेमेंट। कंपल्सरी पेमेंट है यानी कि जिसके ऊपर एक बार, ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था कि कंपल्सरी है, अगर एक बार किसी के ऊपर मतलब टैक्स का चार्जेस बर्डन आ गया ना तो उसको वो पे करना ही करना पड़ेगा। मतलब उसका अगर टैक्सेस के कोई भी, अगर आपको जो भी आप प्रोविजन के अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं रखते, अकॉर्डिंग टू एक्ट एंड क्या होता है प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स है वो चार्ज किया जाता है। तो अगर इसका एक बार बर्डन आ गया तो आपको मतलब यू हैव टू पे दैट, आपको पे करना पड़ेगा, इसका और कोई तोड़ ही नहीं है। कंपल्सरी पेमेंट है ये। दूसरा क्या है, टैक्स पेमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे की जाती है बाय पब्लिक, यानी कि पब्लिक पे करती है और गवर्नमेंट को, यानी कि सरकार है वो चार्ज करती है किससे, जो भी कंट्री के लोग हैं, पीपल हैं, उनके द्वारा, यानी कि पब्लिक के द्वारा चार्जेस लिए जाते हैं। दूसरा ये क्या है, नेक्स्ट क्या है, टैक्स क्या है, एक लीगल प्रोविजन है, यानी कि टैक्स वही चीज है ना कि कंपल्सरी पेमेंट है और एक लीगल प्रोविजन है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि नहीं कोई बात नहीं बर्डन आ गया बाद में, इसका टाइम पीरियड होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें पे करना पड़ता है। अदरवाइज क्या है, हमारे ऊपर लीगली एक्शन ले लिया जाता है, जो भी अगर टैक्स ना पे करे टैक्स का बर्डन आ जाए, ठीक है। तो ये इसके अंदर आता है। इसका जो बेनिफिट है वो हमें क्या होगा, द बेनिफिट ऑफ टैक्स, बेनिफिट ऑफ टैक्स नॉट रिसीव डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली हमें इसका कोई भी बेनिफिट है वो नहीं मिलता। डायरेक्टली क्या कि हमने आज गवर्नमेंट को दिया तो बदले में हमें कुछ मिलेगा, डायरेक्टली नहीं मिलता। लेकिन ओवरऑल क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है, गवर्नमेंट वेलफेयर को बढ़ाती है, जो हमारी कंट्री है उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो हायर होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी हायर होती है, यानी कि इसके वो बेनिफिट्स हैं वो कहीं ना कहीं, अगर कोई कंट्री ग्रो करती है तो वो सभी लोगों के लिए बेनिफिट है जो उस कंट्री में रहते हैं। तो बट ये डायरेक्टली उस पर्सन को ना आके कहीं इनडायरेक्टली इसका बेनिफिट है वो रिसीव होता है, ठीक है। ये दूसरा ये क्या है, ये एलिमेंट ऑफ किसका एलिमेंट है, सेक्रीफाइस का, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जिस पर्सन ने इनकम अर्न करी है, ठीक है, तो वो पे करता है उसके बदले में, चाहे वो मतलब टैक्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने कुछ भी लगाया तो उसने अपना वो इससे सेक्रीफाइस किया ना गवर्नमेंट को कि ठीक है आप मतलब आप ले सकते हैं पैसा, आप जो पुअर पीपल हैं जो कंट्री के वेलफेयर के लिए आप इस पैसे को यूज कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया, एक सेक्रीफाइसिंग का एलिमेंट है जिसमें सेक्रीफाइस किया जाता है एक पार्टी के लिए, एक पार्टी के द्वारा गवर्नमेंट को देने के लिए, ठीक है। और जो टैक्सेस हैं वो क्या करते हैं, टैक्सेस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी इनडायरेक्टली,
यानी कि ये क्या होगा, डायरेक्टली नहीं कोई भी चीज के ऊपर इफेक्ट डालता, ये जो प्रोडक्टिविटी के इनडायरेक्टली करता है। यानी कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी इनकम बढ़ेगी। तो क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट है वो टैक्स लेती है, वो पुअर पीपल है, लोग पुअर नहीं रहेंगे, उनको रिसोर्सेज मिलेंगे, तो वो सारी चीजें हैं, तो वो ग्रो होएगी, तो हमारी जो इनडायरेक्टली प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर इसका आएगा, तो वो इनडायरेक्टली क्या है, वो बढ़ेगी, यानी कि जो हमारी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये भी हमारा एक इसका बेनिफिट कह सकते हैं। इसके जो फीचर्स हैं जो इसमें आते हैं, ठीक है, तो ये सारे फीचर्स में इंक्लूड होते हैं कि बिल्कुल कंपलसरी पेमेंट है, बाई लीगली इसमें एक्शन ले सकता है, लीगल प्रोविजन है, और एक जो गवर्नमेंट को पेमेंट करती है, कौन, पब्लिक पेमेंट करती है, इसका कोई बेनिफिट हमें डायरेक्टली नहीं मिलता, इनडायरेक्टली मिलता है। और ये जो रिच पर्सनस हैं या जो पे करते हैं उनके द्वारा एक सैक्रिफाइस का एलिमेंट, उन्होंने अपनी इनकम को सैक्रिफाइस किया है। तो इसका नेक्स्ट हम करते हैं ऑब्जेक्टिव या एम, हम कहें कि क्या मतलब हमारा स्पेसिफिक क्या हमारा एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है इनकम टैक्स को चार्ज करने का। क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला क्या है, इसमें पब्लिक रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, राइजिंग पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू यानी कि लोगों की इनकम है वो बढ़े, ठीक है। जो क्योंकि जो हमारे यहाँ से इनकम है वो गवर्नमेंट है वो कोई चीज़ में एक्सपेंस करेगी, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होएगी, लोगों की इनकम भी इंक्रीज होएगी, और अल्टीमेटली डिमांड भी बढ़ेगी, तो हर चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो लोगों का जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। एंड दूसरा इसके अंदर इसका एम क्या है, रिडक्शन ऑफ अनइक्वालिटी, यानी कि जो अनइक्वालिटी है कि जो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है उसको कम करना इसका ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि जो रिच लोग हैं उनसे लेना उस चीज को, उनके ऊपर इम्पोज करना टैक्स के रूप में इनकम लेना, एंड जो पुअर लोग हैं उनको किसी भी फॉर्म में देना, ताकि वो गैप है वो कम हो सके। इनइक्वालिटी है, हम कह सकते हैं इनइक्वालिटी किस चीज की, वेल्थ की, लोगों की जो वेल्थ की इनइक्वालिटी है उसको कम करना, ये इसका एक मेन क्या है, पर्पस है। और दूसरा इसका क्या है, रेगुलेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, क्योंकि इसके ऊपर भी टैक्सेस है वो चार्ज किए गए, जो भी हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो प्रॉपर चले, यानी कि ये इसलिए होता है। वैसे तो क्या है, हर कंट्री बढ़ावा देती है कि वो एक्सपोर्ट करे, ठीक है, इंपोर्ट के ऊपर तो क्योंकि हमारा पैसा बाहर जाएगा, तो इसके ऊपर तो हम रेगुलेट करते ही करते हैं, इसमें तो बहुत सारे टैक्सेस हम लगाते हैं, ताकि जितना कम से कम मिनिमम से मिनिमम इंपोर्ट हो। जो चीज़ें नेसेसरी हैं जो हमें बाहर से लेके आनी है वो अलग मैटर है, वहाँ पे उसको इंपोर्ट करें, बाकी चीज़ें क्या होती हैं कि मिनिमम ले। लेकिन हर कंट्री का क्या होता है कि एक्सपोर्ट तो हर कंट्री चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो उसके ऊपर हम ड्यूटी क्यों लगाते हैं, फ्री करते हैं। काफ़ी तो चीज़ें फ्री भी है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जिस चीज़ की सप्लाई है वो हमारे डोमेस्टिक कंट्री में ही कंप्लीट नहीं होती, उसको अगर हम एक्सपोर्ट करने लग जाए कि ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, वहाँ से पैसा ज़्यादा मिलेगा, उस लालच में हम अपनी कंट्री को ना देके सारा सामान बाहर एक्सपोर्ट करने लग जाए, तो फिर कंट्री की डिमांड पूरी नहीं होगी, तो कंट्री की पब्लिक की डिमांड पूरी नहीं होगी, तो फिर सिस्टम है वो अनबैलेंसिंग हो जाएगा। इसलिए कुछ चीज़ों के एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी चार्ज की गई, ताकि पहले कंट्री की सप्लाई हो सके, सारा सामान बाहर है वो ना जाए। तो ये इसके हैं। दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि टैक्स कलेक्शन क्या है, पब्लिक गुड्स के लिए। द एम ऑफ टैक्स कलेक्शन फॉर पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स के लिए इसका एम क्या है कि जो टैक्स कलेक्शन का कि वो पब्लिक गुड्स के लिए करता है, कि उसको लोगों को है वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो मिले इजली, ठीक है, वो जो उनकी ज़रूरतें हैं उसको वो पूरा कर सके, जो लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। तो ये हमारा पर्पज़ है, जो इससे हम क्या है टैक्स को इम्पोज करते हैं, या टैक्स है वो जनरेट करते हैं, या टैक्स किसी से लेते हैं। तो ये उसके उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव है। मेरिट्स क्या है
इक्विटेबल लेके आता है कि इक्विटेबिलिटी आती है, जो अनबैलेंस है उस चीज़ को खत्म करता है। दूसरा इसमें क्या इलास्टिसिटी होती है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उसको थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है। तो इनक्वालिटी बढ़ाता है, इक्विटेबल लेके आता है, इकॉनमी है वो हाई लेके आते हैं कि गवर्नमेंट है वो चीज़ों के वेलफेयर में एक्सपेंस करेगी, तो हमारी इकॉनमी है वो ग्रो करेगी, इकॉनमी ग्रो करेगी, जीडीपी ग्रो करेगा, अल्टीमेटली सभी लोगों को उसमें बेनिफिट भी होगा, ठीक है। इसके डीमेरिट्स भी काफ़ी हैं इसके, कि जो इस टैक्स है वो फिर ज़्यादा लोगों का क्या फोकस रहेगा, इवेशन के ऊपर फोकस रहेगा, कि लोग क्या कहेंगे कि नहीं हम इसके टैक्स हैं वो नहीं पे करते, ठीक है। इवेशन के ऊपर ध्यान देंगे, यानी कि टैक्स चोरी करने की कोशिश करेंगे, जितना हो उसके वो टैक्स चोरी करें ताकि उनको जो उन्होंने कमाया वो गवर्नमेंट को ना देना पड़े, तो वो इसकी तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे एज कंपैरिजन की, वो मोस्टली देना चाहेंगे। दूसरा इसमें क्या होगा, ब्लैक मनी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर वो मनी का रिकॉर्ड देंगे तो गवर्नमेंट टैक्स के रूप में ले लेगी, तो वो उसका रिकॉर्ड ही नहीं रखेंगे तो पैसा ब्लैक में ज़्यादा हो जाएगा, तो इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा क्या होगा, करप्शन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो फिर चीज़ें है ना वो अंडर टेबल ज़्यादा होएंगी, क्योंकि अगर डायरेक्टली कोई चीज़ें हम करेंगे, कोई भी काम करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे जिससे पैसे का लेन देन इनकम जनरेट होगी, तो वो हमें रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को टैक्स देने इसलिए क्या होगा, करप्शन बढ़ जाएगा, कि हम टैक्स को कम करें चीज़ों को हम शो आउट ही नहीं करेंगे, ठीक है, कितना हम ले रहे हैं और कितना नहीं ले रहे, तो ये चीज़ इससे प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, डिस्करेज सेविंग, क्योंकि लोग कहेंगे अगर हम पैसा सेव करेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, हम सेव नहीं करते, जितने मतलब खर्च कर लें तो पैसा हमारे पास होगा नहीं, हम टैक्स किसके ऊपर देंगे, तो ये क्या है, सेविंग को भी डिस्करेज करता है, रिड्यूस करता है, तो ये नैरो बेस्ड है, एक तो इतना ज़्यादा मतलब ब्रॉडेड नहीं है अभी, तो ये सारे के सारे क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। इनजस्टिस की प्रॉब्लम आती है कि कोई चीज़ें सेटिंग कर लेते हैं कि टैक्स इसका कम देंगे, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रॉपर टैक्स नहीं पे करते, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो उसके ऊपर जो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उस कई बार सेटिंग भी हो जाती है, वो एक चीज़ करप्शन को ही बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये इसके क्या है, लिमिटेशन भी हैं, नुकसान भी है, इनकम टैक्स को जनरेट करने के फायदे हैं। अगर यहाँ पे हम फिर से करें कि एडवांटेजेस इसके क्या क्या होंगे, तो एक तो क्या होता है कि अनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करता है, इनइक्वालिटी, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी को सेम वही बात है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, वो भी इनडायरेक्टली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देगा, ठीक है। वेलफेयर में लगाते ज़्यादा करें, इकोनॉमी को, इकोनॉमी में आ जाएगा कुछ तक, इसमें सर्टेनिटी भी, ठीक है, इतनी इनकम हमारी होगी इतना हम एक्सपेंस करेंगे, तो इस तरह की चीज़ें कई हमारे क्या कुछ फायदे भी हैं, काफ़ी अच्छी एम भी हैं जिसके तहत हमने इसको इम्पोज किया है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, कुछ एक नुकसान भी है। अब हम बात करते हैं, इसमें दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जो सीधे डायरेक्टली के इंडिविजुअल को ही पे करने पड़ते हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जो किसी के ऊपर डाले जा सकते हैं, या मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्सेस लगते हैं, जो इनकम के ऊपर लगता है, ये भी हम कह सकते हैं कि जो मतलब कोई किसी जैसे कि हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उसमें टैक्स हम लोग ही पे करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो टैक्स क्या है, ट्रेडर्स का है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो भी टैक्स लगते हैं वो सब के सब इनडायरेक्ट के अंदर आते हैं। इनडायरेक्ट क्या है, मतलब ये हाईली जो रिवेन्यू जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए फायदेमंद है, इलास्टिक होता है, प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। इसकी लोअर कलेक्शन कॉस्ट भी होती है, इसमें इसको कलेक्ट करना में कॉस्ट नहीं आती है। डायरेक्ट टैक्सेस की काफ़ी एक्सपेंसेस पड़ते हैं, लेकिन इसमें तो क्या है, जो ट्रेडर्स हैं वो अपने आप पे करेंगे, कलेक्ट करके देंगे कस्टमर से, और इसमें जो टैक्स इवेजन है वो भी कम रहता है, और इक्विटेबल है उसको भी हम कर सकते हैं, और कैपिटल को फॉर्मेशन में भी रहती है, कैपिटल उसमें भी हेल्प करता है, और सोशल वेलफेयर तो है ही, ठीक है, जिसके जहाँ से इनकम जनरेट होगी उसको हम आगे फर्दर लगा सकते हैं। लेकिन डिमेरिट्स के भी है, रिग्रेशन जो करता है, अनसर्टेनिटी होती है, कितना आएगा कितना नहीं आएगा, इन्फ्लेशन का टाइम है, तो सिचुएशन एडवर्स सिचुएशन है, कई बार फेवरेट सिचुएशन है, तो वो सिचुएशन के हिसाब से भी टैक्सेस है वो चार्ज किए जाते हैं। और जो कंज्यूमर सरप्लस है वो उनको नहीं मिलता बेनिफिट, कंज्यूमर के ऊपर बर्डन ज़्यादा होता है, चीज़ें हैं वो एक्सपेंसिव ज़्यादा बन जाती हैं क्योंकि उनको टैक्स है वो पे करना पड़ता है। और डिसऑनेस्टी और करप्शन तो ये भी लेके आता है कि चीज़ें हम रिकॉर्ड ही नहीं करें,
ठीक है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने टैक्स नहीं पे करना तो आप कच्चा दे दो। तो दुकानदार का क्या, जो शॉपकीपर है उसको भी ये रहेगा कि ठीक है अभी मेरे भी इनकम में रिकॉर्ड नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जितना बचे अपना है। तो ये करप्शन और डिसऑनेस्टी को बढ़ावा देता है। अब जिसकी मेन चीज है इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर, इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर है वो क्या है। ठीक है, 3 अथॉरिटीज हैं जो इसमें टैक्स लगती है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड है लोकल टैक्सेस। 3 टाइप्स के इसमें क्या है टैक्सेस हैं वो इम्पोज किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी करते हैं, कुछ एक लोकल टैक्सेस भी होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से आते हैं? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, इनकम टैक्स रेट डिसाइड करते हैं, कितना रेट होगा, किस हिसाब से रेट है वो लेंगे। देन आता है कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी इनकम टैक्स के द्वारा ही लिया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स भी ये भी डिसाइड करता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। देन आता है वेल्थ टैक्स, वेल्थ के अकॉर्डिंग एक पर्सनल की या इंडिविजुअल अचीव आप यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या कंपनी, उनकी वेल्थ के हिसाब से टैक्स को इम्पोज करना। देन आता है एक्साइज ड्यूटी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को। वेल्थ टैक्स के पर्सन की वेल्थ के अकॉर्डिंग, और जो एक्साइज ड्यूटी है वो क्या होती है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को रेगुलेट करने के लिए। और जो वेल्थ टैक्स है वो 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम। देन आता है सर्विस टैक्स, सर्विसेज के ऊपर कुछ एक तो वो टैक्स हैं वो इसमें लगाए जाते हैं। एक्साइज ड्यूटी है मेनली फॉरेन ट्रेड्स में आती है, ठीक है। देन आता है एक्सपेंडिचर टैक्स, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही लगाया जाता है। कमोडिटी एक्सचेंज टैक्स, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज किए जाते हैं। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये भी इसी में आता है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, कस्टम्स एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे टैक्सेस हैं वो किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं। यानी कि जो भी इनकम टैक्स होता है, चाहे वो मतलब उसका रेट डिसाइड करना हो इंडिविजुअल का या चूएफ का या जिसका भी है, तो वो क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं वो भी डिसाइड करती है, वेल्थ के अकॉर्डिंग पर्सन टैक्स डिसाइड करना है। एक्साइज ड्यूटी जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को रेगुलेट करने के लिए होता है, ठीक है। सर्विसेज टैक्स आ गए जिसमें क्या होता है कि नया टैक्स इम्पोज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। जो सेक्शन क्या होगा 65 के अकॉर्डिंग जो सर्विसेज इसमें इंक्लूड होंगी उसके ऊपर टैक्स है वो चार्ज किया जाएगा। उसमें स्पेसिफाइड करी हुई है भी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिसके ऊपर है वो टैक्स है वो लगाए जाएंगे, ठीक है, एक्ट के अकॉर्डिंग। एक्सपेंडिचर जो भी एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग कितने करते हैं। कमोडिटीज यानी कि गुड्स के एक्सचेंजिंग में, बेसिकली फॉरेन उस ट्रेड में। सिक्योरिटी कोई ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर जो कस्टम का है, कस्टम ड्यूटी है, ये भी क्या है जो फॉरेन ट्रेड है ना उसके ऊपर इम्पोज की जाती है उसको रेगुलेट करने के लिए, ताकि उसको जो चीज़ें हैं जो हमने कुछ रूल्स बनाए हैं वो उसको फॉलो किए जा सकें। देन नेक्स्ट हमारा आता है स्टेट, यानी कि ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। अब आता है स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहला क्या आएगा इसका, वही है कि स्टेट एक्साइज ड्यूटी। स्टेट एक्साइज ड्यूटी में क्या होगा, देखो यहाँ पे तो हमारा था सेंट्रल तो लगाएगी जो कंट्री टू कंट्री ट्रेडिंग होता है। स्टेट की बात आ गई तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब ट्रेड होता है ना तो उसके ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं कि एक स्टेट दूसरी स्टेट पे सामान जाएगा तो वहां पे टैक्स लगाए जाएंगे। देन आता है सेल्स टैक्स, ये भी किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। सेंट्रल देश में आता है कि सेंट्रल सेल्स टैक्स है, ये मतलब वही आता है सेल्स टैक्स का ही कि जो वन स्टेट टू दूसरी स्टेट के ऊपर सेंट्रल के हो जाता है तो वो गुड्स उस पर ट्रांजेक्शन हम लगते हैं या हम कोई भी ट्रेड करते हैं
तो वो हमारा उसके ऊपर टैक्स लगता है। इसको हम कहते हैं, वेट भी कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, जो क्या है टोटल रिवेन्यू के ऊपर नहीं इम्पोज होता, ये जो मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू इसमें एडिशन डाली जाएगी ना, वो उसके ऊपर ये टैक्स है वो लागू होते हैं। ठीक है, एडिशनल वैल्यू के ऊपर टैक्सेस हैं वो लागू किए जाते हैं। और जो सेंट्रल स्टेट जो सेल्स टैक्स है ना, वो क्या होगा कि वो डिवाइड होंगे, किसमें, स्टेट गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, जैसे जीएसटी है। ठीक है, ये डिवाइड होता है ना, तो वो इसके अंदर आएगा। देन आता है रोड टैक्स, जो भी हम टोल पे करते हैं वो रोड टैक्स के अंदर आता है। स्टैम्प ड्यूटी, ये इसके लगाती है। लैंड रिवेन्यू, ये क्या होता है, लैंड के अकॉर्डिंग जो भी हमारी क्रॉपिंग लैंड है ना, एग्रीकल्चर है, फार्मर्स के ऊपर लगता है। जो बड़े बड़े लोग जिनके पास लैंड, उसमें प्रिस्क्राइब है कि कितनी लैंड होनी चाहिए जो क्रॉपिंग के लिए हो, जिसमें फसल आती है एग्रीकल्चर के लिए, तो वो इसके अंदर आता है। ठीक है, देन आता है एग्रीकल्चर, कुछ एक टर्म है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग भी टैक्सेस पे करने होते हैं, वो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो लगाती है। एंट्री टैक्स, जो भी ट्रेडिंग में कोई भी एंटर करता है, ठीक है, तो वो उसके रिगार्डिंग कोई भी टैक्स इम्पोज करना हो। देन आता है व्हीकल टैक्स, व्हीकल के अकॉर्डिंग टैक्स कोई भी चार्ज करने हो, ठीक है, वो भी इसके अंदर आएगा। देन आएगा एंटरटेनमेंट, वो भी किसके होंगे, स्टेट के होंगे। तो आगे एक्सेट्रा, ये सारे के सारे टैक्सेस कौन लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, लोकल टैक्सेस की। तो लोकल टैक्सेस कौन कौन से हो गए, ऑक्ट्री हो गए जैसे। ठीक है, तो वो सारे जो क्या है लोकल टैक्सेस होते हैं जो हमें पे करने होते हैं, जैसे कि लाइसेंस फीस होगी, जो भी हम शॉप्स की कोई भी लाइसेंस देते हैं तो उसकी कोई फीस होती है, तो वो लोकल टैक्सेस के अंदर आएगी। प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वो भी हमारा लोकल में आएगा। जो ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कितनी प्रॉपर्टी है वो प्रिस्क्राइब होता है अंडर सेक्शन के, अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो वो इसमें आ जाएगा। पैसेंजर टैक्स, जो व्हीकल्स के ऊपर पे करना होता है अकॉर्डिंग टू पैसेंजर की अकॉर्डिंग, जो अलग अलग टर्म्स हैं, तो वो इसमें लोकल टैक्सेस के अंदर आएगा। सैनिटरी टैक्स, ये लोकल टैक्सेस में आते हैं। और क्या है, मार्केट टैक्स, इसमें भी एंट्री टैक्स होता है। मार्केट टैक्स हो गया, कोई एंट्री टैक्सेस हो गया, या कोई भी एग्जीबिशन लगता है, या फिर यूं कह लो आप कोई भी फेयर है, ठीक है, ट्रेड फेयर या कोई भी फेयर लगता है, तो उसका जो टैक्सेस हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, लोकल, यानी कि जो लोकल पार्टीज को क्या करने होते हैं, पे करने होते हैं, वहाँ के जो भी लोकल पार्टीज होती हैं। तो इस तरीके से जो इंडिया का जो टैक्स स्ट्रक्चर है, यानी कि इंडिया में टैक्स है वो कौन ऑथोराइज है उसको टैक्स को इम्पोज करने में, और किस किस के अंडर कितने टैक्सेस आते हैं, तो ये उनका पूरा चार्ट है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि एक तो हमारा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा आता है स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट चार्ज करती है, एंड थर्ड आते हैं हमारे लोकल टैक्सेस। तो वो इनकी कैटेगरी है, यानी कि जो इनकम टैक्स करेगा, कॉर्पोरेट, वेल्थ टैक्स, एक्साइज, सर्विस एक्सपेंडिचर, कमोडिटी, सिक्योरिटी, कस्टम, ये सारे के सारे क्या आएंगे, सेंट्रल चार्ज करती है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी हो गया, वैल्यू एडेड टैक्सेस हो गए हैं, रोड टैक्सेस, स्टाम्प ड्यूटी, लैंड के ऊपर है, कोई एग्रीकल्चर का है, कोई एंट्री है, व्हीकल या एंटरटेनमेंट, इस रिगार्डिंग जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे स्टेट गवर्नमेंट का इम्पोज किए जाते हैं। कोई ऑक्ट्री लाइसेंस देना हो किसी शॉप को, या कोई प्रॉपर्टी का टैक्स हो, या कोई पैसेंजर का हो, स्नेटरी का हो, मार्केट एंट्री, कोई एग्जीबिशन लगा हो, कोई ट्रेड फेयर लगा हो, उसके अंदर जो टैक्सेस पे किए जाते हैं वो लोकल अथॉरिटी के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये इसके क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। और देन हम क्या करेंगे इसका प्रॉपरली, नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने, आज के लिए इतना ही है। जो नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं वीडियोस के अंदर, वो हमारा ये होगा कि जो टैक्स है उसको प्रॉपरली हम लेके चलेंगे और धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँचेंगे, कैसे कंप्यूट करते हैं टैक्सेस को, तो वो सारा हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।